अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान और आज का दिन हमें याद दिलाता है पाकिस्तान की यौम दिफा की। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। 1965 6 सितंबर का दिन दुश्मन कभी नहीं भूलेगा। ऐसी धूल चटाई थी दुश्मन को कि पाक फ़ौज के नौजवानों ने जहां जामे शहादत नोश किया था, वहीं पे दुश्मन को नाको चने भी चबवाए थे। दुश्मन की फ़ौज जब लाहौर बॉर्डर से एंट्री करते हुए पाक सरजमीन पर कदम रखने के लिए तैयार थी और कुछ तो अंदर जो है वो दाखिल भी हो गए थे, तो उन्हें मालूम नहीं था कि हमारी पाक फ़ौज के फौलादी जवान जो हैं, हमारी पाक आर्मी जो है वो कितनी फौलादी कुव्वत रखती है। इस बात से बेखबर वो रात की तारीकी में लाहौर बॉर्डर से एंटर होते हुए जो उनके साथ हश्र हुआ वो दुश्मन कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि दुश्मन को जो धूल चटाई थी वो आज तक, और हर 6 सितंबर को, हर साल का 6 सितंबर का जो यौम दिफाए पाकिस्तान का दिन है, ये हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। क्योंकि बींगा पाकिस्तानी हम प्राउड फील करते हैं कि हम एक ऐसी नेशन है, हम एक ऐसे मुल्क से हमारा ताल्लुक़ है जिसकी पाक आर्मी फौलादी कुव्वत रखती है। बर्री फ़ौज हो, बहरी फ़ौज हो, हमारी तमाम अफ़वाज को हम खराज तहसीन पेश करते हैं आज 6 सितंबर के दिन। आज यौम दिफाए पाकिस्तान का दिन है। आज वो बड़ा दिन है कि जिस वक्त दुश्मन के नाकारा अज़ाइम को जो है वो हमने नाकारा बनाया, एक ऐसे अज़ाइम को नाकारा बनाया कि जो दुश्मन लेके चला था कि शायद पाक सरजमीन की एंट्रेंस मिल जाएगी, शायद यहाँ पर जो है वो काबिज़ हो जाएंगे। इवन कि उन गीदड़ों ने तो ये भी प्लान बना रखा था कि सुबह का नाश्ता जो है वो लाहौर में करेंगे। वो नाश्ता तो क्या, उन्हें पाक फ़ौज ने अपनी सारी ज़िंदगी का उनका खाना ही भुला दिया। और फिर उसके बाद जो उनके साथ हश्र हुआ, फिर वो देखा गया कि लाहौर से सिंध और कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान तक पाक आर्मी ने इन गीदड़ों को एंट्रेंस नहीं दी। और उसके बाद जो है वो ये अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुंच गए और सीज़ फायर जो है वो के लिए जो है वो इन्होंने आगे अपनी अर्जियां डाल दी। लेकिन आज भी पाकिस्तान की तारीख़ गवाह है कि पाक फ़ौज के नौजवानों ने उस वक्त किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर अपनी पाक सरजमीन को दुश्मनों से आज़ाद करवाया था। चलता है खंजर तो चले मेरी रगों में, अपनी पाक आर्मी के लिए एक जो है वो शेर अर्ज़ करना चाहूँगी यहाँ पर कि चलता है खंजर तो चले मेरी रगों में, खुदी बेच के अपनी मैं कभी झुक नहीं सकता। मिटने को तो ये दुनिया मिट सकती है, लेकिन तारीख़ के अफराक से मैं मिट नहीं सकता। हम अपनी पाक फ़ौज को, पाक आर्मी को सलाम पेश करते हैं, क्योंकि ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिला था कि सदियों तक दुश्मन को ये जवाब जो है वो याद रह जाएगा। 6 सितंबर का ये दिन जो है याद दिलाता है इस चीज़ की कि जब भी दुश्मन ने पीठ के पीछे वार करने की कोशिश की तो हमारी फौलादी कुव्वत ने, हमारी पाक आर्मी के नौजवानों ने किस तरह इनका मुकाबला करते हुए इनको पाक सरजमीन से निकाल फेंका, बल्कि मार फेंका, और इनके अज़ाइम को नकारा बनाते हुए हर तरह से इनका मुकाबला किया। और शाम का अंधेरा हो या सुबह तलुए सूरज हो, जो भी हमारी पाक सरजमीन की तरफ आंख उठा के देखेगा तो पाक फ़ौज के नौजवान उसकी आंखें निकालने की सलाहियत रखते हैं। और यहाँ पर हमारी कौम में इतना जज्बा, इतनी हिम्मत है कि हर मौके पे जब भी भारतीयों को धूल चटाई जाती है, मुंह की खानी पड़ती है, तभी उन्हें 6 सितंबर का दिन जो है वो याद आ जाता है। मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। अपनी पाक फ़ौज, अपनी पाक आर्मी के नौजवानों के नाम। मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। ये हमारी पाक फ़ौज के नौजवानों का हौसला है कि आज तक 1965 की जंग से आज तक दुश्मन ने जब भी पाकिस्तान की सरहद को अबूर करने की कोशिश की, तब दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। इन गीदड़ों को वो एक मुसलमान सूबेदार को मिला था, बिल्कुल सही, 65 वॉर का। हमारे भी निशाने हैदर मेजर अजीज भट्टी को मिला था। तो वो ये एक बड़ी 65 की जो सिचुएशन थी, बड़ी डिफरेंट सिचुएशन थी। लेट्स एक्सेप्ट कि पाकिस्तान आर्मी जो थी टेक्निकली सुपीरियर थी इंडियन आर्मी से,
اور لیٹس ایکسپٹ. مطلب یہ ہے کہ یہ میں اس پروگرام پہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کو بریگیڈیئر صاحب میں چاہوں گی آپ ہماری نئی نسل کو, آج جو لوگ آپ کو دیکھ رہے سن رہے ہیں, ان کو کوئی میسج دیں. آپ بچے ہیں, آپ کو سچ بتانا چاہیے. بالکل بالکل. 1965 وار جو ہے نا, یہ ایک بہت بڑا, کتابوں میں آپ نے کبھی سچ لکھا نہیں. 1965 وار جو ہے, اٹ واز انیشیٹڈ بائی پاکستان بائی لانچنگ جبرالٹر آپریشن ان کشمیر. بالکل ٹھیک. اور اس میں ازمپشن یہ تھی جو ذوالفقار علی بھٹو نے شیورٹی دی تھی کہ جبرالٹر ہم کراس کریں گے, کشمیر میں لائن آف کنٹرول کراس کریں گے تو انڈیا جو ہے نا ول ناٹ اٹیک اکراس دی انٹرنیشنل بارڈر, کیونکہ لائن آف کنٹرول اور انٹرنیشنل بارڈر کی امپلیکیشنز ڈفرنٹ ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. تو ود دس سینیورٹی اینڈ ایکسپیرینس آئی ہیو ٹو اسپیک ٹروتھ. آئی ڈونٹ ہیو ٹو سے تھنگز وہ جو مطلب گلی کے بچوں کو اور ٹانگے والوں کو اور ان کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے ہمیں. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. ہم نے اٹ واز اے مس کیلکولیشن آن پارٹ آف پاکستان اینڈ آن دی فارن آفس آن ذوالفقار علی. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور 1965 کے وہ واقعہ کہ آپ خود بھی جو ہے وہ اس وقت بہت چھوٹے تھے, 3 کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے, اور جس طرح آپ نے جو ہے وہ اپنا سارا تجربہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا, لیکن آپ نے بتایا کہ اس وقت کا جذبہ بڑا تھا لوگوں میں, اور پاک آرمی کے ساتھ لوگ بڑے جان فشانی کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے تھے, اپنے جذبے کو لے کر آگے چل رہے تھے. یہ جذبہ آج بھی قائم ہے, اور ہم انشاءاللہ رہتی دنیا تک پاکستان کے ہر بچے کا, ہر بوڑھے کا, ہر جوان کا یہ جذبہ اپنی پاک آرمی کے ساتھ سلامت رہے گا, بلکہ اس محبت میں, اس چاہت میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آج اگر ہم چین کی نیند سو رہے ہیں تو جسٹ بیکاز آف آر پاک آرمی, ہماری پاک افواج, وہ ہماری کوئی بھی افواج ہوں, اور جس طریقے سے اپنے کردار کو, اپنے کام کو اور اپنی لگن اور ملک میں امن کے لیے کوشاں ہے ہماری پاک فوج, اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی ہے. اور ہر ملکی آرمی جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے بڑا کام کرتی ہے, لیکن پاک فوج کی مثالیں دی جاتی ہیں دوسری کنٹریز میں, اور اگر دوسری کنٹریز کے دفاع کی بات آئے تو وہاں بھی پاک فوج کے ہمارے جو آرمی کے لوگ ہیں وہ جاتے ہیں, ہمارے افسران جاتے ہیں اور ان کے دفاع کے لیے بھی جو ہے وہ کوششیں کرتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے فیل پراؤڈ آر سیلف ایز اے پاکستانی. اللہ ہم سب پر جو ہے وہ یہ امن بنائے رکھے, اور اسی طرح سے جو ہے وہ ہم اس کو لے کر جو ہے وہ چلتے رہیں. یہاں پہ بریک لوں گی, بریک کے فوری بعد واپس آپ کو یہیں سے جوائن کرتے ہیں.